नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सौरभ उपाध्याय हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खास कार्यक्रम में महापौर नूतन राठौर। शहर के अपने कार्यकाल में कितनी विकास की योजनाएं इनके द्वारा आगे बढ़ाई गई, कितना विकास कराया गया और तमाम जो मुद्दे की बातें हैं उन पर सीधे रूबरू होंगे। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल चूंकि सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, कोरोना काल, ये वो महामारी जिसमें लोग बेहद परेशान रहे। ईश्वर का ही सहारा रहा क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की जाने गई, लोग बच नहीं पाए। ऐसे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी नगर निगम के कंधों पर कि वो सैनिटाइजेशन कराए, फॉगिंग कराए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। तो मैडम, मैं जानना जरूर चाहूँगा कि पहली लहर और दूसरी लहर में आपके नेतृत्व में आपके अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने किस प्रकार से काम किया और आपकी किस तरह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा, वो दौर देखा जब पहली बार जो कोरोना ने अपने पैर पसारे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, उस समय नगर निगम ने जो भूमिका निभाई इस शहर के लोगों के प्रति, हमारे सैनिटाइजेशन की गाड़ियां हमने उस समय, अगर आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों पर एक मशीन चलती थी, हम तोप वाली मशीन उसका नाम दिए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो हमारे एक अधिकारी थे सत्संगी, तो उन्होंने वो मशीन को क्रिएट करवाया था, बनवाया था। और मुझे लगता है उस समय उस मशीन का जो हमने भरपूर प्रयोग किया। साथ ही साथ विभिन्न मशीनें थी हमारे पास जिनको हमने शहर की प्रत्येक सड़क पर दौड़ाया और प्रत्येक वार्ड में जिस तरह से हमने सैनिटाइजेशन की मशीनें दी, उसी समय आपने देखा होगा जो फॉगिंग की व्यवस्था थी नगर निगम के द्वारा, प्रत्येक वार्ड में हमने फॉगिंग का कार्य भी कराया, सफाई कार्य को बहुत तेज़ी से दुरुस्त कराया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न पहले इस बीमारी के दौरान। तो नगर निगम चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, हमने पूरी मुस्तैदी से काम किया। दर्जनों भर जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, 3 टैंकर थे हमारे सेकंड जो वेव आई थी कोरोना की, और साथ ही हमारी तोप वाली मशीन और टिर्री पर भी हम टैंकर रख के उस व्यवस्था को लागू कराए। सभी जगह सैनिटाइजेशन का हमने जो कार्य कराया, मुझे लगता है कि जो हमारे फिरोजाबाद में जिस तरह से बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया, वो कहीं नहीं किया गया। मैडम, आपके कार्यकाल में अब तक, चूंकि आपको लगभग 4 वर्ष होने जा रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां नगर के लिए रही? क्या विकास कार्य में बड़ी ऐसी चीजें हैं जो जनता तक आप बताएंगी? देखिए, अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो शहर में जो व्यवस्था रहती है नगर निगम को लेकर कि लोगों को पानी मिले, अच्छी सड़कें मिलें, गड्ढा मुक्त सड़कें मिलें, सफाई व्यवस्था अच्छी मिले, और जो उपलब्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गौशाला नहीं थी। जब शुरू में बात चली, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ एक गौशाला अगर बन जाए तो गाय जो सड़कों पर घूमती रहती हैं, हम उनको एक उचित स्थान दे पाएँ जहाँ पर वो उनकी देखरेख अच्छे से हो जाए, उनकी चिंता भी करें हमारे निगम के जो अधिकारी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने एक गौशाला का निर्माण किया और मुझे लगता है वहाँ पर हमारी अभी 350 से 400 गाय वहाँ पर रह रही हैं, अच्छे से खा रही हैं और उनकी पूरी देखरेख की जा रही है। और अगर हम विकास की बात करें तो मुझे लगता है इस समय अगर आप शिकायत करेंगे तो शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं सब बन के तैयार हो चुके हैं, सबका डाबरीकरण का काम पूरा हो चुका है। जो फिनिशिंग का काम है वो बकाया रह गया है, वाइट पट्टी कैटाई लग रही है। और अभी जो शीतल खां रोड है जिसकी मुझे शिकायत प्राप्त होती है समय समय पर, तो उसके लिए भी मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, बहुत जल्द अगले हफ्ते हम उस सड़क को भी बनवा देंगे और मेरे ख्याल से जो एक सड़क रह जाएगी वो भी काम हमारी तरफ से पूरा हो जाएगा। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नगर की जनता लगातार कहती है आपके मेयर बनने के बाद आपकी और नगर विधायक के बीच कुछ रस्साकस्सी चलती है। क्या विकास पर इसका कोई असर पड़ा है शहर के विकास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हो जाता है कि 2 लोग हैं तो विचार अलग हो जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र में कार्य पूरे अच्छे तरीके से देख रही हूँ, वो अपने क्षेत्र में कार्य देख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या शहर के विकास पर इसका कोई नहीं। लोग ये कहते हैं कि आपस में कहीं ना कहीं अधिकारी सही तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेयर और विधायक के बीच में फंसे हुए हैं, क्या ये बात ऐसी कोई बात नहीं है। नगर निगम के अधिकारी भी अच्छे से काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के भी कोई प्रस्ताव होते हैं हम उन पे बात करते हैं, उन कार्यों को भी कराते हैं नगर निगम के द्वारा। तो ऐसा कोई नहीं कि हमारे बीच मतभेद हो। कार्य सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से कर रहे हैं, वो काम हो भी रहे हैं और मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई विकास पे फर्क पड़ेगा।
अच्छा, राजताल के समीप जो सर्विस में मार्ग है जहाँ पानी भरने की लगातार समस्या आ रही है, आप आज वहाँ गई भी हैं, जिलाधिकारी महोदय भी थे, तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, किस तरीके का निरीक्षण किया और आगे क्या आपकी भूमिका है? देखिए, जो आज हमारा निरीक्षण रहा, हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री चंद्र विजय सिंह थे और हमारे नगर आयुक्त नगर निगम के श्री विजय कुमार जी, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और जो एनएच के पीडी थे अरुण कुमार जी, वो भी उपस्थित रहे, क्योंकि मामला उनसे ही संबंधित था। नगर निगम सीमा के बाहर का मामला भी था, लेकिन फिर भी हम नगर निगम के द्वारा जो शिकायत उत्पन्न हुई है उस पर कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ पर हमें निजात नहीं मिल रहा जल भराव से। तो आज एक सेकंड जो निरीक्षण रहा वहाँ पर हमारे द्वारा किया गया, संयुक्त निरीक्षण, और माननीय विधायक जी भी बाद में आ गए थे वहाँ पर। तो जो वहाँ अंडरग्राउंड नाला है जो पूर्व में बना है सर्विस रोड का, जो एनएच का ही एक भाग है, वो पूरी तरह से चौक है। उस चौक नाले को जब तक वो पूरी तरह से पंक्चर होके खुलेगा नहीं तो उस नाले की सफाई की जा नहीं सकती। और जो नाला डाइवर्ट किया गया है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया होके, ये जो कारखाने बने हुए हैं वहाँ से लेकर फिर बम्बा तक जा रहा है, ढोलपुरा तक, तो जो देखने में आया कि वो नाला काफ़ी मेरे ख्याल से ऊंचा है और सर्विस रोड का थोड़ा सा नीचा है, तो जिसको लेकर भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ। बाकी चीज़ें जो अंडरग्राउंड नाला है, जब उसकी सफाई हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि पानी का लेवल किधर जाएगा उसमें। लेकिन जो बात तय हुई है आज मौके पर वो ये हुई है, बम्बा नाला साफ़ होगा, उसकी सिल्ट निकलेगी, तब ये पानी उसमें गिरेगा जो अंडरग्राउंड नाले का जा रहा है। लेकिन नाला चौक होने की वजह से अभी वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा, तो पंक्चर होगा जब वो नाला, तब हम उस पर आगे काम कर पाएंगे। कितने दिन में ये जो है कार्य होना है? देखिए, अभी काम लगा दिया गया है, पीडी है वो भी वहाँ पर देख रहे हैं अरुण कुमार जी कि किस तरह से यहाँ पर पंक्चर किया जाए पूरे सर्विस रोड को। और ये नगला बाऊ जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी जो अंडरग्राउंड नाला है वहाँ पर भी जल भराव की समस्या रहती है, तो उसको भी पंक्चर करने का वहाँ पर निर्देश दे दिया गया है पीडी को। मैडम, वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होना है जी। अभी पंचायत चुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, खराब प्रदर्शन था। किसको आप मानते हैं कहाँ कमी रही? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं उनको बधाइयाँ देती हूँ, और कहीं जो कमी रह गई है उस पर संगठन मंथन करेगा, तो उसमें चीज़ें निकल के आएंगी कहाँ किस तरह की तैयारी में चूक रह गई हमारे। तो क्या जिला पंचायत जो है भारतीय जनता पार्टी का ही होगा अध्यक्ष, क्या लगता है? देखिए, वो तो समय तय करेगा, आगे तैयारियां चल रही हैं, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे क्या चीज़ें तय होंगी, कौन अध्यक्ष बनकर उभर कर आएगा, ये चीज़ें तो आगे भविष्य पर डिपेंड करती हैं। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सदस्यों को जो है कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरह के कोई आरोप लगाता है उनको सिद्ध करना जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी बात चल रही है, और कोई भी अध्यक्ष निकल कर आएंगे, देखते हैं कौन आते हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। देखिए, आप पहली महापौर रही नूतन जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे ज्यादा युवा महापौर रही। मोदी जी ने खुद आपका फोटो शेयर किया था, मुझे याद है ट्वीट से। तो नगर की जनता ने जिस आशा के साथ चुना था, अब तक की कार्यकाल के बाद क्या कहना चाहेंगी जनता से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से मेरा कार्यकाल रहा, 12 दिसंबर 2017 को मैंने जो अपनी शपथ ग्रहण ली थी और उसके बाद जिस तरह से मैं फील्ड में लगी, तो मैंने अपना पूरा समय जनता को समर्पित कर दिया था, दिन रात नहीं देखती थी, लगातार काम करती थी और करती रहूँगी आगे भी। तो कोई भी शिकायत आएगी किसी की, उस पर फोकस करूँगी, जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर खरी उतरूँ, ऐसी मेरी मन का भाव रहता है। और मुझे लगता है कि पिछले 3 से 4 साल जो मेरे पूरे होने वाले हैं, तो इस समय में हमने पूरे शहर में बहुत ही अच्छे से कार्य कराए हैं, चाहे निर्माण कार्य की हम बात करें, चाहे जलकल विभाग से संबंधित हमारे काम हो, नलकूप लगना हो, समर का काम हो, या फिर आप देख सकते हैं जो झेड़ाझाल परियोजना जब से हमारे शहर में आई है, गंगा जल का पानी, यहाँ पर जो पहले की स्थिति थी कि पानी की वजह से कई बार हमने देखा था टैंकर खड़े रहते थे, बहुत ही ज़्यादा हमें आवश्यकता रहती थी पानी की हर जगह। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि गंगा जल का पानी हमारे शहर में आया है, तो काफ़ी लोगों को राहत भी महसूस हुई है, और मुझे लगता है आगे पानी से संबंधित कोई शिकायत नहीं आने वाली। फिर भी बाहरी क्षेत्रों में जो शिकायतें रहती हैं, जो समस्याएं रहती हैं, क्योंकि 13 ग्राम सभाएं नगर निगम से जुड़ी हैं, तो उनसे संबंधित शिकायतों पर हम इस समय काम कर रहे हैं। आपने जब चुनाव लड़ा, मैनिफेस्टो में आपके में जो चीज़ें थी, क्या उसमें से कुछ चीज़ें दूर हुई हैं और कितनी बाकी रह गई? बिल्कुल, देखिए, जो मैनिफेस्टो था हमारा, हमने उसमें लिखा था कि झेड़ाझाल परियोजना के अंतर्गत हम गंगा जल का पानी घर घर तक पहुंचाएंगे, जो मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। साथ ही साथ उसमें एक हमने गौशाला का भी उसमें एक पॉइंट था कि हम गौशाला बनवाएंगे शहर में, एक बड़ी गौशाला, जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हुआ। साथ ही साथ
जितनी भी यहाँ पर सोडियम लाइट थी उनको एलईडी लाइट्स में परिवर्तित किया जाएगा, जो काम हमने पूरा कर लिया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस और भी हमारा एक कदम बढ़ चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से हमें ITMS प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 करोड़ की धनराशि भी अभिमुक्त की जा चुकी है, जो पूरे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पास है पूरा ब्यौरा है। जो हमारे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, हम देखते हैं हर चौराहे पर जाम लग जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, थोड़ी देर लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब ख़त्म करने के लिए पूरे शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के अंतर्गत सभी चौराहों पर विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे कि इंटरसेक्शंस बनते हैं हर चौराहे पर, जैसे कि हमारे पास इस समय 17 चौराहे जो हमने DPR में बना के दिए हैं, और जैसे कि सेंट्रल चौराहा है, घंटाघर चौराहा है, नालबंद चौराहा है, रसूलपुर थाना है, आसफाबाद चौराहा, जाटपुरी चौराहा, नगलाबरी चौराहा, कोटला चुंगी चौराहा, क्लब चौराहा, सुभाष चौराहा, सुहागनगर चौराहा, मीरा ग्लास चौराहा, ककरू कोठी चौराहा, कोटला रोड, बम्बा चौराहा, सांती चौराहा और बर्फ खाना तिराहा, गांधी पार्क, कंपनी पार्क चौराहा। ये हमारे पास 17 चौराहे हैं जहाँ पर ITMS के अंतर्गत कार्य कराया जाएगा। और मुझे लगता है जब शहर में ये जो विकास है, जो पकड़ेगा, जो मैं कहती हूँ विकास का पहिया घूमेगा ITMS के अंतर्गत, तो एक बड़ा परिवर्तन पूरे शहर में आप देख पाएंगे। कि क्योंकि हम तुलना करते हैं कभी कभी अपने शहर की दूसरे शहर से, कह रहे उस शहर में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ये है वो है। तो हमने कोशिश की है हमारे शहर को भी स्मार्ट सिटी में जिस तरह से ले लिया गया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे नगर निगम फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी के जो शहर थे 7 शहर, उसमें शामिल किया। मैडम, स्मार्ट सिटी से मुझे याद आया अपना जो नगर क्षेत्र है वो ODF घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें आज भी खुले में शौच होता है। ये शिकायत मेरे लाइव हाँ, के माध्यम हाँ, से आई है, चूंकि मैंने जनता से अपील भी की थी अगर कोई अपनी शिकायत दर्ज कराना हाँ, बिल्कुल, चाहता है बिल्कुल। तो स्टेशन रोड पे विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल है, उसके सामने एक पार्क है, आप चाहे तो नोट कर सकती हैं। हाँ। खुला एक जो है फील्ड है जिसमें बड़ी तादाद में लोग खुले में शौच करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रोड़ा जैसा लगता है स्मार्ट सिटी। देखिए ODF++ जो हमारा नगर निगम घोषित हुआ है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देखेंगे 2017 से पहले जो आपका फिरोज़ाबाद था और 2017 के बाद जो फिरोज़ाबाद हुआ, क्योंकि उस समय जब मेरी शपथ हुई थी और उसके बाद हम गुजरात गए थे, तो वहाँ पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वहाँ पर रात में झाड़ू लगा करती थी। मेरे दिमाग में भी आइडिया आया क्यों ना मैं भी वापस जाके अपने शहर में रात्रिकालीन सफाई शुरू करवाऊँ। तब मैं लौट कर आई और उस समय हमारे तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे जितेंद्र जी, हमने उनसे कहा कि हमारे शहर में भी मुख्य मार्ग है, सदर बाज़ार है, MG रोड है, बजरिया का क्षेत्र है, गंज वाला रोड है, हमारा जलेसर रोड है, इन क्षेत्रों में हम रात्रिकालीन सफाई क्यों ना शुरू कराएं। तो उस समय हमने कराया और एक बड़ा परिवर्तन, और जनता का हमें अच्छा इसमें सहयोग प्राप्त हुआ कि उन्होंने भी इस कार्य की सराहना की कि रात में कभी फिरोज़ाबाद जैसे शहर में सफाई नहीं हुई, और हमने इस कार्य को कराया। मैडम, इसमें कई बार कहते हैं, कई बार आदमी जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेता है। जब नाइट में सफाई शुरू हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सनातन संस्कृति में तो रात में झाड़ू लगाते ही नहीं। तो इस पर आपका क्या विचार? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं और सबको अधिकार है अपने विचार रखने का, सभी स्वतंत्र हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़े शहरों की, मेट्रो सिटीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि रात्रिकालीन सफाई में कोई गलत बात है। क्योंकि आप अगर देखिए, हम सुबह सफाई करते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारियों को एक जो कहते हैं ना, ठेला खड़ा हुआ है, कोई चीज़ बेच रहा है, कोई दुकान खुली हुई है, तो उनको दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। हो सकता है धूल मिट्टी उड़ के उनके खाने की चीज़ों पर आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने रात्रिकालीन सफाई शुरू करी। तो मुझे लगता है सुबह जो लोग निकलते हैं टहलने के लिए मुख्य मार्गों पर, तो उसमें लोगों का हमें अच्छा मतलब सहयोग भी मिला। उन्होंने तारीफ भी की, फिरोज़ाबाद जैसे शहर में कभी रात में सफाई नहीं हुई, और हमने उस कार्य को कराया। बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, एक चीज़ और चर्चाओं में है कि वर्ष 2022 में आप विधानसभा का टिकट मांग रही हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, ये चीज़ तो संगठन के ऊपर है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा। संगठन सर्वोपरि है। मैं तो एक जनता की सेवक हूँ, और जो संगठन का जो टिकट
जो विधानसभा के लिए जो टिकट जिसको दी जाएगी मैं उसके साथ खड़ी हूँ। क्या आपने मन बनाया अब तक? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जो संगठन तय करेगा हम उस पर काम करेंगे। नहीं, संगठन में आवेदन किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है, आवेदन किया जाता है, उसके बाद आपको टिकट मिलता है, तो क्या आप आवेदन करेंगी? देखिए आवेदन की बात उस समय पर भी हम छोड़ते हैं, जब वो समय आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और जो संगठन का आदेश होगा वही हम रखेंगे अपने पास। अच्छा, जनता आपको क्या लगता है कि कितनी जो है आपके कामों से सहमत है? आपको क्या लगता है, आप जनता से टच रहती हैं, आपसे पर डे 150 लोग मिलने आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जनता का क्या रुझान है आपके प्रति? देखिए जो काम नगर निगम सीमांतर्गत है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब नगर निगम फिरोज़ाबाद बना तो हमारे नगर निगम में जो 70 वार्ड हैं वो उनमें 13 जो ग्राम सभाएँ थी वो शामिल की गई। 13 ग्राम सभा, मेरे ख्याल से उनमें विकास भी हमने बहुत अच्छे से करा दिया है। ज़्यादातर मुझे लगता है 5 साल का समय बहुत कम होता है सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। सरकार भी 70 साल से जो हमारे हम देख रहे हैं, 70 साल हो गए हमारे देश में, तो जब वो शिकायतें ख़त्म नहीं हुई तो मुझे लगता है फिरोज़ाबाद की शिकायतों को ख़त्म करने के लिए 5 साल का समय कम होता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। जो भी शिकायतें, मेरे कैंप ऑफिस पर मैं बैठती हूँ, लगातार मुझे शिकायतें मिलती हैं, कोशिश होती है कि पूरी शिकायतें सॉल्व हो जाएं। लेकिन ये आप भी वाकिफ़ है कि अगर हमारे पास दिन में 20 शिकायतें आई हैं तो हो सकता है 15 हम सॉल्व कर दें या 5 रह जाएं, तो ऑब्वियसली बात बनती है कि उन लोगों को लगेगा कि मेरी शिकायत सॉल्व नहीं हुई। तो ऐसे लोग जब संपर्क में आते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो 5 शिकायतें छूट गई हैं उसको भी किस प्रकार से हम दूर करें। और जो अगर आप देखेंगे जो मेरे यहाँ की कार्यशैली है काम करने की, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत आती है, फ़ोन के माध्यम से आती है या लेटर के माध्यम से आती है, किसी भी जनता की शिकायत है, तो उसका एक फॉलोअप तैयार होता है। मेरे यहाँ एक रजिस्टर बना हुआ है जिसमें उस व्यक्ति की शिकायत, उसका वार्ड, उसका क्षेत्र, उसका टाइप ऑफ शिकायत, किस प्रकार की शिकायत है, उसका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें हम नोट करते हैं ताकि हम कॉल बैक करके उनसे पूछ सकें 1 या 2 दिन बाद कि आपकी शिकायत सॉल्व हुई कि नहीं। तो ये हमारे यहाँ की टेंडेंसी है काम करने की। मैडम, आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि आप कवारी थी जिस समय आई थी, शादी आपकी बाद में हुई है, तो एकदम कैसे प्रेरणा आपको मिली या क्या आपके मन में चल रहा था? देखिए क्योंकि बात राजनीति की है, मेरे पिता श्री मंगल सिंह राठौर जी वो राजनीति में रहे हैं और उन्होंने, जब हम कहते थे कि जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो 4-5 लोगों से हुई थी, उसमें मेरे पापा का भी नाम आता है, श्री मंगल सिंह राठौर जी का। उन्होंने पूरे त्याग और समर्पण के साथ पूरी पार्टी की सेवा करी। और जब बात आई टिकट की, मेयर का टिकट मिलना था, मैं तो बाहर थी। याद है उस समय बहुत जो है, हाँ 27 आवेदन आए थे हमारे पार्टी में। तो शायद एक डिफरेंस था कि मैं कह सकती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी भी थी और इस शहर की बेटी थी, तो हो सकता है जनता को अच्छा लगा हो और उन्होंने जो डिसीज़न लिया और संगठन का जो आदेश था उसको हमने सर्वोपरि लिया और तब हमें ये टिकट मिला। मैडम, आपकी पार्टी के पवन दीक्षित हैं। हाँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, आपने भी शायद देखा होगा, उसमें कहा कि 4 वर्ष में पहली बार महापौर को फ़ोन किया और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, समस्या का समाधान नहीं कराया, उसके बाद नगर विधायक ने उसको संज्ञान लिया। क्या कितनी देखिए सच्चाई है इस बात? फेसबुक पर लिखने के लिए, टिप्पणी करने के लिए मेरे ख्याल से सभी स्वतंत्र हैं और ये एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग मेरे बारे में लिखते हैं और मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी क्योंकि हम सभी के सामने बैठे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं जब संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, हो सकता है एक आध फ़ोन नहीं उठ पाता, हो सकता है मैं लंच कर रही हूँ, घरेलू किसी काम में फंस गई हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन हमेशा उठता है, सबकी शिकायतें सुनी जाती हैं और जो मामला था वहाँ का उस बारे में भी हम काम कर रहे थे क्योंकि नगर निगम की टीम ही वहाँ पर काम करने के लिए गई थी और कोई नहीं। मैडम, मंगल सिंह राठौर क्रांतिकारी थे, उनकी एक प्रतिमा यहाँ रखी हुई है बहुत लंबे समय से। संजीव उपाध्याय सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपको 2 बार ज्ञापन भी दिया, तो आखिर क्यों उस पर संज्ञान? मंगल पांडे जी, हाँ, देखिए ऐसे कई समाज के लोग मेरे पास आए हैं जिनकी प्रतिमाएं किसी की हैं किसी की नहीं है और उनका प्रयास रहा है कि जब से मैं आई हूँ नगर निगम में एज अ मेयर, तो वो लोग आके मेरे से मिले हैं। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास पूरी फाइल भी तैयार है, ये जिस प्रकार से सभी के पत्र हैं मेरे पास,
तो उन सभी के लेटर हैं, जैसे हमारे सुभाष गोला जी हैं प्रजापति समाज के, उनका भी कहना है कि भगवान दक्ष प्रजापति जी की मूर्ति भी स्थापित की जाए। और संजीव उपाध्याय जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने भी कहा है कि श्री मंगल पांडे जी की प्रतिमा भी कहीं स्थापित कराई जाए। साथ ही साथ हमारे कौशल किशोर उपाध्याय जी, आदरणीय चाचा जी, जो भी कई बार मिल चुके हैं मेरे से, कि उनकी प्रतिमा भी स्थापित कराई जाए। और जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना के लिए भी मेरे पास पत्र आए हैं। तो ऐसे तमाम पत्र मेरे पास हैं और मैंने इन सभी पत्रों का हवाला लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया था। मैं उनसे मिली भी थी, क्योंकि एक शासनादेश नगर निगम में है कि जो शासन से आया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी मूर्ति ना लगाई जाए। तो हमने जो हमारे अमृत योजना के अंतर्गत जो 16 पार्क बन रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है बहुत तेज़ गति से, तो उनमें हमने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनमें हम, अगर हमें आपका आज्ञा हो तो हम उसमें इन महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करा लें। तो उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला और सदन में भी हमने ये प्रस्ताव पास करा लिया कि जिन जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगनी है उसको हम जो 16 नगर निगम के अमृत योजना के अंतर्गत पार्क निर्मित हैं उनमें उनको स्थापित किया जाए पूरे सम्मान के साथ। और इसके लिए हमने एक टीम भी गठित की है हमारे माननीय पार्षदों की, जिसमें सुनील मिश्रा जी भी हैं, जिसमें सुभाष गोला जी भी हैं और अजय गुप्ता जी भी हैं। भामाशाह जी की प्रतिमा भी कहीं ना कहीं हमें स्थापित करनी है। तो इन सभी 3 पार्षदों की हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे अपर नगर आयुक्त तो उसके अध्यक्ष हैं। तो जब ये कमेटी हमें पूरा बता देगी कि हमें किस पार्क में कौन सी महापुरुष की प्रतिमा लगानी है, तो हम वो लेकर उसको सैंक्शन करा लेंगे। मैडम, लंबे समय से चूंकि जो लोग इन प्रतिमाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, शासन को भेज रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा जब समय खिंच जाता है तो लोगों को लगता है कि लगातार आश्वासन आश्वासन आश्वासन। तो कब तक ये लगता है आपको कि ये मूर्ति स्थापित हो जाएंगी, शासन परमिशन दे देगा और आप लोग कर पाएंगे? देखिए, जो हमारी कमेटी गठित हुई है, जैसे ही वो हमें अपने पत्र पर लिख के दे देते हैं कि किन महापुरुष की प्रतिमा किस पार्क में स्थापित कराई जानी है, मैं उस कार्य को तेज गति से कराने का पूरा प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द उन महापुरुषों को एक सम्मानजनक जगह मिल जाए और जहाँ पर उनकी स्थापना हो। मैडम, कुछ नामित पार्षद हैं जो कभी आपके साथ देखे जाते थे, आज वो किसी दूसरे खेमे में देखे जाते हैं। ये गुटबाजी की जो राजनीति है वो कई बार आपके साथ चलते थे, आपके गुणगान करते थे, फेसबुक पर पोस्ट साझा करते थे, आज वो आपका विरोध करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम फिरोजाबाद है और हम बात करेंगे अगर पार्षदों की तो 70 माननीय पार्षद हमारे हैं वार्ड के जो इलेक्टेड हैं और जो हमारे नामित पार्षद हैं 10 हैं। तो हो सकता है जब एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो विचार नहीं मिलते, और ये तो बहुत बड़ा परिवार है, मेरा नगर निगम परिवार है, 70 पार्षद हैं, 10 नामित पार्षद हैं। तो कभी कभी हो जाता है, इससे मुझे लगता है कि मतलब हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। भले ही वो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला किसी से भी, ना तो कुछ गलत कहा होगा किसी से उनके खिलाफ। मैं हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखती हूँ और अच्छे मन से काम करने का एक विचार रखती हूँ। लेकिन उनका हमेशा कहना रहता है पार्षदों का सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पार्षदों को वाकई जो है सम्मान नगर निगम में नहीं मिल पा रहा है? पूरा सम्मान मिलता है, आते हैं, बैठते हैं, बताते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैंने उदय जी से कहा भी आप आइए, एक चाय भी हो जाएगी और आप मुझे अपने प्रस्ताव भी दे दीजिए जो आपको कराने हैं। और उस दिन से अभी तक वो आए नहीं है, 3 दिन हो गए। मतलब आपने खुद कहा है उसके बाद? उनको कहा है, अपने प्रस्ताव दे दीजिए, हम उनको मतलब सैंक्शन कर रहे हैं, उनके एस्टिमेट काम करते हैं। एक और सवाल ये है मैडम कि जल्दी अब निकाय चुनाव भी आएगा, आप चूंकि मेयर रही हैं 5 साल का, अब आपको अनुभव हो जाएगा, 4 साल हो चुकी हैं, तो क्या आप दोबारा मेयर का चुनाव लड़ेंगी या जनता के बीच दोबारा? क्या जनता के ऊपर डिपेंड करता है और संगठन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कार्यस्थल की बात आए तो हाँ, पूरे अच्छे से पूरा समय दिया है मैंने इस नगर निगम को। मैंने शायद दिन रात नहीं देखा। और नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बगावत भी पार्टी से कर देते हैं, कई बार टिकट ना मिलने पर ऐसा हो जाता है कि नहीं बगावत भी हो जाती है। और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, संगठन ने टिकट दिया, मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ बार बार लगातार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आगे उनका जो भी आदेश होगा वो सराहना पर होगा, जैसा वो कहेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि पार्टी अगर आपको टिकट देगी तभी आप जो है चुनाव में आगे उतरेंगी। राजनीतिक लक्ष्य क्या रखा है आपने अपना? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। तो कर्म होंगे वो ही हमारा कल तय करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, वैक्सीनेशन निगम द्वारा कराया जा रहा है,
तो किन किन इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए कैंप अब तक लगाए गए हैं और किन इलाकों में लगाए जाएंगे, और जागरूकता के लिए आपके पास किस तरह आप जागरूकता ग्रहण कर रही हैं? देखिए, अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी महापौर एक या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक केंद्र गोद लेना, और इस बारे में उन्होंने एक सभी मेयर्स की और नगर आयुक्त की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग भी ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी महापौरों को एक प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र गोद लेना है। तो जिसके तहत मेरे द्वारा रामनगर में जो हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो गोद लिया गया है, और गोद लेने के बाद वहाँ पर मेरी 2-3 विजिट भी हो चुकी है, जिस पर वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। साथ ही साथ हम 15 विविध की धनराशि से उसमें भी कुछ छोटे मोटे काम है वो कराना चाहते हैं, कि वहाँ की जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि कुछ कमियां हैं वहाँ पर, उनको दूर करना है। और जो हमारे पास स्वास्थ्य केस आया है उसमें भी हमें ये कह दिया गया है कि हम इसमें कुछ काम भी करा सकते हैं। तो हमें विजिट के साथ हमने वहाँ पर देखा पर डे करीब 150 के करीब वैक्सीन लग रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा संदेश जाता है जनता के लिए। मुझे लगता है कि हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि वैक्सीनेशन कैंप जो लग रहे हैं, तो कल वार्ड नंबर 36 नगला पतिया में करीब 55 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है जो 45 साल के ऊपर हैं। और साथ ही आज हमने गुप्ता जी की बगीची, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं निहाल सिंह जी और गेंदालाल राठौर जी, जिनके क्षेत्रों में आज हमने वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, और वहाँ पर अभी वो कैंप चल रहा है और वो 4 बजे तक समाप्त होना है। तो उस समय जो डिटेल आ जाएगी मैं आपको सूचना जी दूंगी। मैडम, चूंकि कई लोग लगातार फोन कर रहे हैं और फोन कॉल पे हमने कहा था कि हम लोगों की बात कराएंगे, तो संजीव उपाध्याय हैं, एक बार आप जरूर केवल यही फोन रखिए, इनकी बात सुन। हेलो, हाँ नमस्कार भैया, कैसे हैं? हाँ बताइए। हाँ, आप अगर भैया देख रहे होंगे तो मैंने लाइव में इंटरव्यू में बोल दिया है। तो हमारे पास हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें सुनील मिश्रा जी भी हैं। वो 3 पार्षदों की एक कमेटी है, वो हमें लिख के देते कि इस पार्ट में कौन सी प्रतिमा लगानी है, हम उस पर काम करने को तैयार हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और मैं आपको आश्वासन देती हूँ जल्दी इस काम को हम पूरा करा देंगे। मुझे आए हुए 3 साल हुए भैया। हाँ हाँ हाँ, हम इस कार्य को जल्दी पूरा करा देंगे भैया, जल्दी। संजीव जी धन्यवाद इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मेयर साहब ने कहा है इस जो आपका मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव है उसको जल्दी पास करा दिया जाएगा और उसके बाद लगवा दी जाएगी। शुक्रिया। तो मेयर साहब, चूंकि लगातार हमने कई लोगों से कह रखा था, कई और मिस कॉल भी पड़े हैं, तो मैं चाहूंगा आप उन लोगों की भी बात सुने एक बार, और जिसका ही जो भी समस्या है उसको कम से कम इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप दूर कराएंगी तो हमें लगेगा कि हमारे कार्यक्रम का सफल रहा। मुझे नहीं पता, कई सारे फोन आ रहे हैं, कोई नंबर सेव नहीं है, क्योंकि लगातार इनके जब लाइव चल रहा था तो फोन आ रहे थे। हेलो जी बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ वैनाड से। जी बताइए। वैनाड का विकास का क्यों नहीं हो रहा है वार्ड नंबर? मेयर साहब से आप बात कर सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? एंट्री कर लीजिए। अशोक जी कहाँ से? रहना से, बताइए अशोक जी। किस तरह का? आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ ऐसी बात नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। विकास कार्य सभी के कराए जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा, जो शुक्ला मार्केट वाला रोड था वो हमने बना के तैयार किया, क्योंकि वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी शिकायत थी। जो शुक्ला मार्केट का मुख्य मार्ग है वो बन के तैयार नहीं हुआ।
और जो भी आपकी शिकायत है आप मुझे एक एप्लीकेशन पर लिख के दे दीजिए, मैं अवश्य वो कार्य कराऊंगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हमारे 15वें वित्त आयोग की बैठक होने वाली है। तो उससे पहले अगर मुझे आपका प्रस्ताव मिल जाएगा तो उसका मैं एस्टिमेट तैयार कराकर अपने आगामी बैठक में रखूंगी, बात करूंगी। अनिल जी बहुत शुक्रिया, आप शिकायत दर्ज कराने के लिए महापौर जी ने कहा है, आपकी समस्या को सुन लिया गया है और जल्दी इसका निदान भी कराया जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए लगातार क्योंकि जनता को जब पता होता है जनप्रतिनिधि से अपनी बात कहते ही हैं। मुझे कुछ एक आकाश यादव हैं आप ही के मोहल्ले से लगातार फोन कर रहे हैं, एक बार मैं आपकी बात कराता हूं क्योंकि ये लगातार फोन करते हैं और इनकी आकाश ने मुझे लाइव पर बहुत सी बार फोन किया है और आज संयोग से मैं आपके साथ लाइव पर हूं तो इनकी समस्या पर विचार जरूर होना चाहिए। हेलो हेलो, नमस्कार भाई सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका एक छोटा भाई पंडित शांतनु शर्मा बोल रहा था। जी बताएं शांतनु जी। भैया एक निवेदन है मेयर एमपी से कि जी गोपाल में जो एक राम भक्त बजरंगबली जी की जी सरकारों में हमारी गुजारी उनका शांतनु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? आपकी जो शिकायत है उसके लिए हमने विचार कर लिया, क्योंकि कल शाम को 4 बजे हमारी निर्वाचन विभाग की बैठक थी और जिसमें हमने आपसे पहले ही ये बात रखी है, क्योंकि हमारे शहर में शायद एक ही ऐसी जगह जहां हमें इतनी बड़ी विशाल जो हमारे हनुमान जी की मूर्ति है उसको पेंट कराने का काम हमने बोल दिया और कल से काम उस पर लग जाएगा और जो भी मेंटेनेंस भी होना है थोड़ा बहुत उसके लिए भी हमने कह दिया है, अधिकारी उसमें काम करेंगे, कल से काम लग जाएगा। आपसे पहले मैंने चिंता कर ली थी इस काम की, ठीक है? मुझे इसमें सुभाष गोला जी का पत्र प्राप्त हो गया था और उन्होंने आपकी बात रख दी थी मेरे साथ। मैंने उस पर तत्काल संज्ञान लेके अधिकारियों को कल ही बोल दिया कि एक दिन में काम शुरू करा दें, कल लग जाएगा। शांतनु जी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आपको आश्वासन मिला है क्योंकि हमारे शहर का गौरव है बजरंगबली की मूर्ति, तो जल्दी काम होगा। हेलो हेलो जी, हाँ सौरभ जी बोल रहे हैं? जी मेयर साहब आपके साथ है शायद ऐसा जी बिल्कुल, मेरे साथ लाइव कार्यक्रम से जुड़ी हैं आप, बिल्कुल। चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी जी बताइए। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। हाँ 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 कहाँ पर आप दोबारा बताइए। हाँ हाँ मंदिर पर साइड पटरी की बात कर रहे हैं आप? साइड पटरी हाँ सेक्टर 1 में जो पानी की नहीं, टंकी है। आप वो प्रीतम नगर की बात तो नहीं कर रहे? आप वीरेंद्र शर्मा जी हैं होटल मोनार्क में मैनेजर। मैं आपका नंबर ले लेती हूँ भैया से, मैं आपके यहाँ कल किसी अधिकारी को भेज के ये काम शुरू करा दूंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके। जी वीरेंद्र जी हैं ये, और आप होटल मोनार्क में लंबे समय तक मैनेजर रहे हैं। हेलो 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 जी
हाँ कहाँ करो थी कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से? ये मोहल्ला मोहल्ला प्रीतम नगर, नीम चौराहा। नीम चौराहा। बताएं। मेरे को मैडम से एक बात पूछनी थी। जी क्या नाम है इनका? नाम क्या है? मनोज। हाँ बताइए। नमस्कार। हाँ बताइए। हाँ हाँ। नीम चौराहा। नीम चौराहा नहीं, गली आप कौन सी बता रहे हैं? नीम चौराहा वाली? उसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। आगामी बैठक के लिए एस्टिमेट तैयार हो गया। 6 महीने पहले कोई बैठक नहीं हुई है। लास्ट बैठक जून में हुई थी, 15 फरवरी। जी ठीक है, हम एक बार फिर से कल अधिकारियों को भेज देते हैं आपके यहाँ। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि टेंडर कई पास हुए में भी उसमें हो आपका काम। हम चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। एक लास्ट फोन मेरे साहब हम ले लेते हैं आकाश का, क्योंकि लगातार वेटिंग पे चल रहा है, और उसके बाद हेलो जी कौन बोल रहे हैं? भैया आकाश बोलो। नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। भैया जी कह रहा था कोटले मोहल्ले वार्ड नंबर 39 में काफी समस्या है। मैं उनको कई बार बताया पर मैं। जी मेयर साहब से आप बात करिए, मेयर साहब हैं। हेलो, नमस्ते, आकाश जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बताइए आकाश जी। मेरे संज्ञान में है, क्योंकि हॉट मिक्स का कार्य लगा है। हम एक दिन हॉट मिक्स प्लांट लगाकर इस पे काम लगा देते हैं। वो प्रतिमा के लिए बोल दिया है, 1-2 दिन के लिए काम लग जाएगा, 1-2 दिन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बताइए। तिरंगा लाइट। ठीक है, आपका नंबर तो मेरे पास है आकाश जी। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तिरंगा लाइट का मैंने लिख लिया है। ठीक है ठीक है। बिल्कुल आकाश, जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैडम ने आपकी बात सुनी है और जल्दी इस समस्या को भी दूर कराया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया है। मैडम, लगातार लोग समस्या बता रहे हैं, तो आपने नोट की है, और मुझे आशा है कि आप इन समस्याओं को दूर कराएंगे, तो जो हमारे लाइव का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर नवनीत शुक्ला हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। आप कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 38 में एक मुख्य सड़क जो कि शुक्ला मार्केट से विद्याराम शुक्ला तक आरसीसी सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसका शिलान्यास आपने खुद किया था, उसका निर्माण अभी अधूरा है। जेई प्रवीण से कई बार कहा गया है, फिर भी आश्वासन मिलता है केवल। देखिए, एक मुद्दे पर अगर हम बात करें, कल शाम को 4 बजे मैंने निर्माण विभाग की बैठक ली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बरसात जो मानसून है वो इस समय पहले ही आ चुका है। कल भी बारिश हुई थी, तो जो अधिकारी थे सारे निर्माण विभाग के थे। पांडे जी थे, अतुल पांडे, अमरीन गौतम, नगर आयुक्त विजय कुमार। तो जो बैठक में तय किया गया है हमारे द्वारा, और जो पिछले कार्य प्रगति थी जो जून 2020 की थी, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो थी उसकी हमने समीक्षा बैठक की है कि कितना काम हो गया, कितना बकाया रह गया। उसमें शुक्ला मार्केट वाला भी काम था, जिसमें मेरे ख्याल से 20% काम बकाया रह गया है। हमने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जितने काम अधूरे छूटे हैं, जितने भी काम पूरे तरह से अधूरे छूटे हैं, उनको 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। और डाबर काम पर जो हमारे डाबरीकरण के काम है जो अधूरे पड़े हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है, इवेंट आ चुकी है, तो डाबर के कार्यों को भी 1 हफ्ते के अंदर पूरा कराना है, जिससे आगे चलकर हमारे जनता को, हमारे देश को, विकासकर्ता को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करें। मैडम, बारिश से याद आया कि कई जगह जलभराव हो जाता है, और सभी जगह होता है नेचुरल, लेकिन यहाँ कुछ जगह ऐसी चिन्हित है जहाँ ज्यादा होता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम का जो सर्विस मार्ग है, जो मार्केट नगर निगम का है,
वहाँ लंबे समय से, वर्षों से, 10 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ करीब, वहाँ काफी पानी भर जाता है, लोगों को दुकानों तक में पानी जाता है। तो ऐसे में क्या प्लानिंग है निगम की और कैसे समस्याएं ये जल भराव की दूर होंगी? जब से मैं देखती हूँ, मैं सुन के आई हूँ, मैंने तो यहाँ की लोगों का एक निरीक्षण किया था कि हर वार्ड में जाती थी, देखती थी क्या शिकायतें, क्या समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है, जो अंडरग्राउंड नाला बना हुआ है और जिसमें मुझे लगता है जो सफाई व्यवस्था है थोड़ा अवरोध कर दिए, क्योंकि जो 2 मेन होने हैं उनके बीच में जो जगह बचती है तो उस तक आस पास जो सफाई उस प्रकार से नहीं हो पाती। फिर भी हमारे जो अंडरग्राउंड नालों के लिए जो टीम बनी हुई है, इसमें पूरे अंडरग्राउंड नाले साफ हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे पहले काम हमने उसी तरफ किया था जो आप बात कर रहे हैं, जो ट्रॉमा सेंटर है उसके सामने जो अंडरग्राउंड नाला भरता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला जी ट्रॉमा जी सेंटर जी है, जी जी जी, बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी सफाई की जा सकती है और हम 1 हफ्ते में करीब उसकी सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर बरसात के समय पर भी मरीजों का आना जाना रहता ज्यादा, है। बिल्कुल। तो उनको किसी भी प्रकार की शिकायत का सामना ना करना पड़े, जी। जल भराव उत्पन्न ना हो। और मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे शहर में हमारे दवाकों जो कर्मचारी हैं, जो नाला गैंग है, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, उत्तर और दक्षिण, वो भी बहुत तेजी से हमारा काम चल रहा है। अगर इस समय आप देखेंगे तो सर्कुलर रोड का नाला पूरा साफ हो रहा है और हमारा पूरा फोकस है कि सबसे पहले हम जो पुलियां हैं 2 नालों को जो इंटरकनेक्ट कर रही है उस पर विशेष ध्यान दें, ताकि अगर वो पुलिया खुली रहेगी तो पानी का बहाव तेज गति से हो पाएगा और पीछे पानी नहीं रुकेगा। तो लगातार निरीक्षण भी किए जाते हैं। और जो आप देखते होंगे पीछे हमारा अध्यक्षन मोहल्ले का नाला है, जो बड़े नाले हैं उसको हम मैनुअली भी साफ करा रहे हैं। और जो वहाँ पुलिया है, जो हम कह सकते हैं कुएं वाले, तो उसके आगे जो पुलिया है उसको भी हमने पूरा साफ करा दिया है। तो पूरा फोकस है, मुझे लगता है जब तक तेज बारिश आएगी हम और अच्छे से इन कार्यों को संपन्न कराएंगे। मैडम, स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी से लेकर और मुझे लगता है हर व्यक्ति ने प्रयास किया उसमें अपना योगदान देने का। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जिस नगर निगम मार्केट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें एक गांधी जी की पेंटिंग है स्वच्छ भारत मिशन की। कहाँ पर? जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने मार्केट, दवा मार्केट जो बना हुआ है, उसमें ऊपर जब हम चलेंगे तो वहां पे एक लास्ट में गांधी जी की पेंटिंग है, जहाँ दुकानें खत्म होती हैं, कुछ छतें बाकी हैं जिन पे दुकान बनना बाकी है। पेंटिंग बना हुआ है? जी जी, स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की पेंटिंग बना हुआ है। और मजबूरन चूंकि उस पूरे मार्केट में कहीं टॉयलेट घर की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में लोग वहां टॉयलेट करते हैं। एक बड़ा गंदा सीन है। मतलब अगर मैं कहूँ स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा, तो कुछ बुरा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो सर्विस रोड है उसके ऊपर जो मार्केट है, जी 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 जी। एक्चुअली हम बात करें और इस मुद्दे को मैडम कई बार खबरों के माध्यम से भी उठाया गया। जी, बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि नीचे हमारा एक टॉयलेट घर बना है। जी। अगर आप बात करें समोसे की दुकान के जस्ट बगल में, जी तो टॉयलेट घर बना है और ऊपर जो हमारे पत्रकार बंदी रहते हैं, जी हमने कहा भी था कि आप हमें जगह बता दीजिए। जी। क्योंकि क्या होता है कि नगर निगम में कोई जगह तय की शौचालय बनाने के लिए, तो वहाँ पर किसी न किसी का विरोध हो जाता है कि ये मेरी दुकान के आगे है। अगर हमें विवाद रहित कोई जगह मिल जाए तो हम वहाँ पर शौचालय कहीं बना के खड़ा करें। नहीं मैडम, जैसे जो छतें खाली पड़ी हुई हैं, वो अभी लंबे समय से छतें खाली पड़ी हैं, लोग वहाँ टॉयलेट करते हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी टॉयलेट वहीं कर रहे हैं। तो वहाँ अगर एक फ्रेम बना के खड़ा कर दिया जाए तो कम से कम जो एक महान पुरुष की मूर्ति पर स्वच्छ भारत की पेंटिंग पे लोग टॉयलेट करते हैं, तो ये एक संज्ञान में नहीं है। फिर भी आपने कहा है तो मैं पूरा ध्यान दूंगी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी, क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु ऊपर रहते हैं मार्केट में, तो पत्रकारों के 2-3 दफ्तर हैं, उसके अलावा तमाम चिकित्सक हैं, तमाम मेडिकल स्टोर हैं। जी, पत्र पर लिखकर अपने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ कि हम कहाँ शौचालय बना दें, जी, कहाँ यूरिनल बना के देते हैं, हम दे देंगे। मैडम एक और मैं आपको समस्या से अवगत करा दूं। हमारा जो मार्केट है, चाहे वो इस मार्केट की बात करें नगर निगम का या शास्त्री मार्केट, जो दुकानें आवंटित हुई हैं वो दुकानें फर्स्ट पार्टी के लिए आवंटित हुई हैं। उसमें कंडीशंस मुझे लगता है निगम का, आप बायलॉज देखिएगा, निगम में उसमें है कि ब्लड रिलेशन को दे सकते हैं या आप खुद वहां बैठेंगे, लेकिन अधिकांश दुकानें किराए पर उठाई गई हैं। तो क्या ऐसे में सत्यापन नहीं होना चाहिए? क्या उनका निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए? क्या इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया और मुझे लगता है कई लोग केवल मौखिक बोलकर ही जी अपनी बात को दबा देते हैं, लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि चैनल पे बात हो रही है और मुझे लगता है कई लोग सुन भी रहे होंगे मुझे, तो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अगर मुझे लिखित में मिल जाए तो मैं उसमें कार्रवाई कराने को तैयार हूँ। जी, लिखित में अगर किसी की भी ऐसी शिकायत है, क्योंकि आप तक आई है तो जरूर किसी ने कहा होगा, तो मुझे लिखित में एक लेटर दिला दीजिए। ऐसी कोई शिकायत आएगी लिखित में हम जरूर कार्रवाई करेंगे।
मैडम एक आश्वासन ये जरूर चाहूंगा, जलभराव की समस्या जो लगातार कई ऐसे चिन्हित पॉइंट है, मैंने कहा स्मार्ट सिटी की दौड़ में हम तो कम से कम स्वच्छ शहर रहे, जलभराव मुक्त रहे, ये जरूर आप इस पर फोकस करें, ये मैं चाहूंगा। तो दोस्तों आपने देखा ये युवा महापौर फिरोजाबाद की, आपने सुना, लगातार हम बात कर रहे थे। बात कर सकते हैं जी बिल्कुल 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 कुछ कुछ 2-3 पॉइंट तो है कि मुझे लगता है जी 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 कड़ी में अगर हम जी जी नहीं मुझे भी याद आया, कुछ सवाल मैं भी छोड़ रहा हूँ मैडम। अमृत योजना से याद आया, नगर का एक ही पार्क गांधी पार्क जिसमें शहर के तमाम लोग जाते हैं सुबह टहलने, मैं खुद भी जाता हूँ, तो वहाँ कई बार लोगों के ये भ्रम है कि वहाँ बहुत सारा पैसा आया, लेकिन आज तक वहाँ झूले लगाए गए, पहले वो झूले जो है हटा दिए गए, वहाँ ट्री पॉट जो है टूटे हुए हैं, कई अव्यवस्थाएं हैं वहाँ। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी, विकास का जो पैसा आया वहाँ लग पाया या नहीं, क्या स्थितियां रही? देखिए, जो अमृत योजना के अंतर्गत जो पार्क चयनित किए थे, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो उस समय हमने 6 पार्क चयनित किए थे और जी। मेरे मेयर बनने की पूर्व ही चयनित हो गए थे और कार्य उसमें बाद में लगा था, जी। क्योंकि उनके कार्य शुरू नहीं हुए थे, टेंडर प्रक्रिया में थे। तो मैं जब सुनकर आई तो मेरे सामने जब उसमें शिलान्यास के बाद कार्य भी लगे, तो करीब 6 पार्क हमारे यहाँ चयनित हुए थे, जिसमें गुडविल कॉलोनी पार्क था, एक हमारा शहर का नाम कह सकते हैं हम, गांधी पार्क हमारा, गुप्ता जी वाला पार्क था, गणेश नगर का पार्क था। इस प्रकार से करीब 6 पार्क हमारे यहाँ चयनित हुए थे। और जो आपने बात करी कि गांधी पार्क को लेकर कई मिथ बने हुए हैं लोगों के मन में, तो मैं आज भी तैयार हूँ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं भी दे सकती हूँ निगम से निकाल के, क्योंकि मेरे भी है पूरी लिस्ट। क्योंकि गांधी पार्क में जो हमारा काम हुआ है उसमें मरम्मत का काम लिया गया था, टोटल 50 लाख का वो टेंडर था, 8 लाख का काम का उसका जो पेमेंट बना था ठेकेदार का, केवल वही हुआ था, क्योंकि काम बहुत धीमी गति से हो रहा था उस दौरान। तो संबंधित जो तत्कालीन हमारी जिलाधिकारी थी नेहा शर्मा जी, जिन्होंने उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया, और जब हमने उस कार्य का रीटेंडर किया 6 पार्कों का, क्योंकि 6 पार्क एक ही ठेकेदार के पास थे, जब हमने उसका रीटेंडर किया तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, जिस वजह से वो काम रुक गया। लेकिन आगामी अगर हम बात करें कड़ी की, आगे विकास की कड़ी की, तो 10 पार्क फिर हमने चयन किए अमृत योजना के अंतर्गत। तो जैसा कि आप देखेंगे, भारत माता पार्क है, सुहाग नगर के 2-3 पार्क हैं, विभव नगर का एक पार्क है जिसका अभी काम चल रहा है, गणेश नगर का एक पार्क है, शिवाजी पार्क है। तो ऐसे हमने कई पार्कों में काम कराया, और ये पार्क में जो इस समय काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और मुझे लगता है एक और अगर हम बात ना करें तो गुस्ताखी होगी, अटल पार्क, जो मैं कह सकती हूँ कि अटल जी के नाम से जो पार्क बनाया जा रहा है, जिसका नाम भी हमने अटल पार्क इसलिए रखा क्योंकि हमने सदन में इस प्रस्ताव को पास कराया कि हम इस पार्क का नाम अटल पार्क रखेंगे और एक बड़ी मूर्ति स्थापित कराएंगे इस पार्क में। वो काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। तो आगामी जो हमारे 10 पार्क हैं वो बहुत अच्छे से निर्मित हो रहे हैं, कभी भी आप निरीक्षण कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य उनमें कराया जा रहा है। और कई पार्क मुझे लगता है 50 to 80% तो कंप्लीट भी हो गए। मैडम महिला पार्क में भी कुछ काम चल रहा है गांधी पार्क के सामने, कितना बजट का ये काम है और क्या क्या वहाँ होने वाला है? देखिए, गांधी पार्क के सामने जो भारत माता पार्क है और महिलाओं का पार्क है जी, उसमें जो एस्टिमेट था पार्क का वो 18 लाख था, जिसमें उसका पार्क पे था, वॉल पेंटिंग था और जो ग्रीनरी थी, जो घास का कार्य था उसमें, साथ ही प्लांटेशन का कार्य है। तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आप कभी भी उसको देखिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जो भारत माता जी की प्रतिमा है वहाँ पर, जिसके लिए बार बार हमारे मीडिया के भाई बंधु हमें बताते हैं, अवगत कराते हैं, चाहे चैनल के माध्यम से, मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी की वजह से उनका ध्यान नहीं जा पा रहा, क्योंकि कार्य का टेंडर भी हो चुका है मेरे द्वारा। मैंने उस कार्य के लिए जो प्रतिमा है उसको लाने के लिए कार्य सैंक्शन भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है वो मूर्ति लाने की रह गई है, और हम जल्दी प्रयास करेंगे उस प्रतिमा की स्थापना भी हम जल्दी करवा दें। मैडम, गांधी पार्क में क्या और कुछ विकास होना है, क्या अमृत योजना में उसको अब लिया जा रहा है? देखिए, क्योंकि ठेकेदार ने कोर्ट में केस कर दिया है, तो हम उस पार्क में अभी जो उनके आइटम्स थे वो कार्य करा नहीं सकते, ये नियम है। तो जो झूले वगैरह लगे थे वो ठेकेदार ले गए, झूले वगैरह निकाल के उससे? देखिए, अभी कोई लिखित में मेरे पास सूचना प्राप्त नहीं हुआ है कि जो झूले थे वो ठेकेदार ले गया या फिर वो चोरी हो गए। हाँ, मैंने भी देखे थे, एक समय तक वो रखे रहे, एक समय के बाद वो वहाँ से विलुप्त हो गए। तो इसकी कोई लिखित में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक।
एक हरेंद्र प्रजापति है मैडम, आपको बहुत देर से लाइन पर है, मैंने हाँ, फोन उठा दिया था, हाँ, हाँ। आपसे बात करना चाहता हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से आवाज़ कम है। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है? हेलो, आप ना आप शायद बाइक पे चल रहे हैं, आप रोक लीजिए अपनी बाइक। हाँ, आप रुक के खड़े होके बात करिए, मुझे लग रहा है आप बाइक पर चल रहे हैं, है ना? ठीक है, अब आप बताइए। हाँ भगवान दत्त की मूर्ति है ना, वो भी कहीं उसका प्रस्ताव हो चुका है लेकिन वो लगी नहीं है। हाँ, मेरी अगर आप लाइव सुन रहे होंगे तो मैंने बोल दिया है, जल्दी हम सभी मूर्तियों की स्थापना जो हमारे अमृत योजना के पार्क है उनमें से चयन करके किसी एक पार्क में कराएंगे, क्योंकि एक कमेटी हमने पार्षदों की बनाई है जो ये तय करेगी कि किस पार्क में कौन सी महापुरुष की प्रतिमा लगनी है। ठीक है, और मेरे पास एक और मेरा सवाल हाँ, है हाँ, कि बताइए। वार्ड नंबर 10 में गली नंबर 6 थी ना, हाँ तो सौरभ भैया के लाइव के माध्यम से ही मैंने आपको अवगत कराया था, आपके ऑफिस में मैं लेटर दे के आया था, लेकिन वो आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो उसके लिए आप एक बार सुबह सोमवार को 10 बजे मिल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। हो सकता है उसका टेंडर हो गया हो, कई काम पास हुए हैं जिसके टेंडर अभी खोल रहे हैं और कई टेंडर प्रक्रिया में हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मैडम मेरा एक सवाल और शेष रह गया था। सवाल ये था कि कई ऐसे विभाग हैं जिनमें करप्शन की बात सामने आती है, जी जी तो इससे नगर निगम भी अछूता नहीं रहता। जी। कई बार टेंडर मैनेज के आरोप लगते हैं, उसके बाद निरस्त कराए जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि कई बार आरोप लगे हैं और पत्र भी प्राप्त होते हैं, हम उनमें जांच के लिए हमारे नगर आयुक्त को लिखते भी हैं। तो टेंडर मैनेज की कोई भी शिकायत आती है उस पर संज्ञान लिया जाता है, और जब देखा जाता है कि टेंडर 2% पे पड़ा, 4% पे पड़ा, उस पर हम गौर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो जिसके लिए मैं नगर आयुक्त को तुरंत, जो पार्षदों के लेटर आते हैं हमारे, उन पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए लिखती हूँ, और वो काम रोके भी जाते हैं, उन कार्यों को नहीं कराया जाता। और कोई आपका मैसेज ऐसा हो जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, एक काम और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि विकास कार्यों की श्रृंखला में जो हमारा एक कार्य है, जो यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर जैन मंदिर तक जो रोड बनना है, और जिसका मैं आपको बता दूं, जो हमारा DPR भी ऑलमोस्ट तैयार था। ये करीब 12 से 13 करोड़ का हमारा कार्य है, जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसका पूरा DPR बनाया, पूरा एस्टिमेट तैयार किया, क्योंकि एक गौरव रोड के नाम से, हमारे यहाँ अटल रोड के नाम से एक मार्ग बनना था। अटल रोड के नाम? हाँ हाँ, मतलब एक प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक बड़ा मार्ग हमें दिया जाए, तो हमने जो हमारा MG रोड वाला पूरा मार्ग है, इसको हमने पूरा एस्टिमेट तैयार हो गया, और इसके लिए भी मुझे लगता है ये शायद PWD नहीं मार्ग के नाम से जाना हाँ, जाता है, तो हम इसको नया नाम देना चाहेंगे, वो हम सदन से पास करा लेंगे, क्योंकि बड़ा मार्ग बनेगा। तो ये कार्य भी मुझे लगता है अभी PWD को सुपुर्द कर दिया गया है, ये वाला कार्य, क्योंकि नगर निगम द्वारा पूरी तैयारी की गई थी इसके लिए, लेकिन आगामी संरचना में इसको PWD को हैंड ओवर किया गया। मे बी बचे हुए कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि क्या क्या आप और जल्दी कर पाएंगी, और आपको क्या लगता देखिए, है मेरी कि करना चाहिए? पूरी कोशिश रहेगी, जो जनता की अपेक्षाएं हैं मेरे से, और हम कहते हैं नगर निगम के जो बेसिक नीड्स होती हैं, पानी, सड़क, सफाई, बिजली, ये पूरी तरीके से हम जनता को दे पाएं। और अंततः मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से जरूर करूंगी जनता से, क्योंकि कोरोना महामारी आई, एक लहर आई, दूसरी लहर आई, और चर्चा होती है कि तीसरी लहर भी आई, और हमने तो दूसरी लहर में देखा कि जाने कितने लोग हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अपने थे, जिसके पीछे हमारे थे, अपने थे, पास थे, हमारे फैसलाबाद शहर से भी कई ऐसी हस्तियां हमें छोड़कर गई। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा टाइम फिर से आए, जिसके लिए हमें पूरा सजग रहना होगा, अच्छे से तैयारी रखनी होगी कि इस प्रकार की अगर आगे कोई लहर आए तो हम उसके लिए पूरी कमर कस के खड़े हो जाएं। और जिसकी श्रृंखला में सबसे पहला कार्य मैंने जो देखा है यहाँ पर, कि जैसे ही हमारा सेकेंड जो वेव था वो डाउन हुआ, सभी के चेहरे के मास्क हट गए, लोगों को लगा कि अब कोरोना नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से ही निवेदन करना चाहूँगी कि
मास्क जरूर लगाएं। अभी भी हम नहीं कह सकते तीसरी लहर कब आए कब नहीं आए, भगवान करे कभी नहीं आए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सजग रहें, तैयार रहें, क्योंकि सबसे प्राइमरी जो प्रिकॉशन रहता है आपका कोविड को लेकर वो मास्क होता है। मास्क अवश्य लगाएं और लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जो आपके पास में जो सेंटर्स हैं जहां वैक्सीन लगवाई जा रही है वहां पर जरूर संपर्क करें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बिल्कुल मैडम, चूंकि लाइव चल रहा है, तमाम दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, आपको हाँ। धन्यवाद भी कह रहे हैं, जिंदाबाद भी कह रहे हैं। अमन तिवारी हैं, फिरोजाबाद की पुकार, महापौर नूतन राठौर एक बार फिर। पुष्पेंद्र राठौर हैं, जन जन की यही पुकार, नूतन राठौर जी जिंदाबाद। पवन तिवारी हैं, आपके लिए कह रहे हैं। दीपक कुमार हैं, आकाश गुप्ता हैं, शांतनु शर्मा, राजकुमार वर्मा, ऋतिक गुप्ता, अभय राठौर, हरविंद्र सिंह परमार, आकाश यादव, श्रीकांत उपाध्याय हैं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी भारतीय जनता परिषद ने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल चौक की स्थापना के लिए ज्ञापन जी आपको जी जो जी आप बता रहे जी हैं। बिल्कुल। ऋतिक गुप्ता, आकाश गुप्ता, पुष्पेंद्र राठौर, अरुण कुमार सिसोदिया, पानी की समस्या का कुछ पूछ लेते भैया। जी जी पानी की, पेयजल की किस तरह की समस्या बनी हुई है मैडम? देखिए अभी आपको क्या लगता है? क्योंकि मई जून में जिस प्रकार से हमेशा, मैं तो जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ, मई जून में थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन, लेकिन जो हमारे जीएम हैं वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं, फील्ड में जाकर देखते हैं, जहाँ पाइपलाइन डलनी है पाइपलाइन भी डलवाते हैं। जिस किसी की भी शिकायत होती है पानी से संबंधित, पेयजल से संबंधित, हम पूरी तरीके से उस पर काम करते हैं और 3-4 दिन में उस समस्या का समाधान हो जाता है। मैडम विजय देवकी नंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं निसंदेह महापौर जी का कार्य संतोषजनक है, परंतु उनके फोन ना उठने वाली समस्या को कुछ विपक्षी लोगों ने उन पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। अगर मैडम इसमें सुधार करें तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए हो सकता है जिस समय फ़ोन आते हो, मैं किसी अपने काम में लगी हूँ या लंच पे गई हूँ, मैं भी उस समय कई कॉल आ जाते हैं मेरे पास, जिनको मैं बाद में कॉल बैक भी करती हूँ, लेकिन शायद वो उस समय की वो बात पकड़ लेते हैं कि फ़ोन उठा नहीं। जी। हर्ष तिवारी हैं, आपको पहले नमस्कार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मानसून आने वाले हैं, हाँ। जल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए हैं मैडम? देखिए हमने पिछला जो हमारा 15वें वित्त की बैठक हुई थी, जिसमें हमने शहर में कई स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने का भी कार्य किया है, तो जिस पर जल्दी हम कार्य शुरू कर देंगे। और मैं अनुरोध भी करूंगी कि जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने यहाँ एक वाटर हार्वेस्टिंग जो एक क्रिया है उसको ज़रूर कराएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संरक्षित कर पाएँ और आगे भविष्य में हमारी पीढ़ियों को ये दिन ना दिखाई दे कि पानी ना हो। मैडम बहुत सारे कमेंट अगर पढ़ूंगा तो मुझे लगता है 1 आध घंटा बीतेगा। सबके लिए क्या कहना चाहेंगे एक बार में, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो लगातार इस लाइव कार्यक्रम पे आपका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, आपको नमस्कार भी कर रहे हैं, जिंदाबाद भी कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द? देखिए जिन लोगों ने भी मुझे सुना, मुझे देखा या मेरे लिए कुछ भी लिखा, या जिनकी शिकायतें भी थी, तो उनको सभी को धन्यवाद कहूँगी कि आपके मुझे सुझाव भी मिले, आपकी आशीर्वाद भी मिला। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि पानी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, मतलब पानी के संरक्षण को लेकर हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया भी। और मैं यही बताऊंगी कि जिस तरह से हमें गंगा जल मिला है पूरे शहर को, हम देखते हैं जब कभी हम भ्रमण पे निकलते हैं, कोई भी क्षेत्रों में, किसी एक विशेष क्षेत्र का नाम नहीं लूँगी, कई लोग पानी को वेस्ट करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं देखती हूँ नालियों में पानी ऐसा बहता है जैसे कोई नदी बहती है। तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करूंगी, क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त पानी है तो इसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है, कल को हमारी पीढ़ी को भी वो पानी मिल पाए। तो जिसके लिए मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि पानी को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। एक एक बूंद जरूरी होती है पानी की, क्योंकि उसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब हमारे घर में 2 दिन पानी नहीं आता, तब हम उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। हम एक बाल्टी पानी को भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं हमें कैसे खर्च करना है उस पानी को। तो पानी को बिल्कुल भी खर्च मत करिए, बेफिजूल में मत फैलाइए, अपना काम हो जाए। पानी का नल बंद कर दीजिए, आपके कनेक्शंस खुले हुए हैं उनमें टोंटी लगवा लीजिए, उनको बंद करवा लीजिए। मैडम अरुण कुमार श्रोती हैं, आपको नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि किन्नर वाली गली तिलक नगर के ये निवासी हैं, घरों में पानी की बहुत समस्या है, घर की महिलाएं बाहर से पानी लाती हैं। देखिए लास्ट ईयर हमने किन्नर वाली गली में पाइपलाइन बिछवाई है, और मुझे 1-2 दिन से यहाँ की शिकायत फिर से प्राप्त हुई है, और हमारे जीएम के जलकल के जो जीएम हैं उनको मैंने अवगत करा दिया है। तो आज शायद वो शाम को वहाँ पर जाएंगे, जिसके बाद मैं जो शिकायत करते हैं, अगर आप मुझे उनका नंबर दे देंगे तो मैं उसके बाद उनसे फॉलोअप ले लूँगी कि कार्य का निस्तारण हुआ या नहीं।
तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ इस मुद्दे की बात कार्यक्रम में फिरोजाबाद शहर की महापौर थी नूतन राठौर, बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी, तमाम सवालों के तल्ख सवालों के भी जवाब दिए और जनता के विकास से जुड़ी बातों पर भी खुलकर बोली। तो मैं फिर भी चाहूंगा कि मेयर साहब आपके पास जितनी समस्याएं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आई हैं बिल्कुल। आप उनको दूर कराएंगे, ऐसी आशा है आपसे। इस कार्यक्रम में हमें समय देने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मेरे साथ इस लाइव कार्यक्रम में आप सब जो दर्शक जुड़े उन सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव कार्यक्रम को साझा करें, शेयर करें। बने रहने के लिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।